Now question number 12. In question number 12 we have given a trapezium ABCD. We have given a trapezium ABCD in which side AB is parallel to BC and side AB is produced to point E. Clear? Then we have to prove the following. First part, we have to prove that angle A equals to angle B. Angle A is equals to angle B. ये प्रूव करना है. And angle C equals to angle D. Angle C किसके इक्वल प्रूव करना है? एंगल D के इक्वल. थर्ड पार्ट में ट्राइंगल ABC को हम ज्वाइन करेंगे. पहले इन पार्ट्स को सोल्व करते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या कंस्ट्रक्शन की? ड्रॉ CE पैरेलल टू AD. इसी पॉइंट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की. किसके पैरेलल? AD के पैरेलल. अब देखो प्रूफ. अब AB इज पैरेलल टू DC है. तो साइड AB को प्रोड्यूस किया गया ई पॉइंट तक. तो AEB किसके पैरेलल होगी? BC के पैरेलल. AE इज पैरेलल टू BC. AEB किसके पैरेलल होगी? DC के पैरेलल. क्लियर? अब CE हमने पैरेलल ड्रॉ किए किसके? AD. CE इज पैरेलल टू AD. ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन. इट मीन्स इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हों? पैरेलल हों, तो वो क्या बन जाएगी? एक पैरेललोग्राम. देयरफॉर AECD इज ए पैरेललोग्राम. क्या बन गई? एक पैरेललोग्राम. अब देखो यहाँ से साइड AD किसके इक्वल गिवन है? हमें BC के इक्वल गिवन है. AD इक्वल्स टू BC गिवन है. क्या है हमें? गिवन. अब यहाँ से AECD एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दी. तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. इट मीन CE इज इक्वल्स टू AD होगा. CE इक्वल्स टू AD. AD है वो BC के इक्वल और AD CE के भी इक्वल है. तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? BC और CE भी क्या हो जाएंगी? इक्वल. दिस इम्प्लाइज BC इक्वल्स टू CE. BC इक्वल्स टू CE. ये दोनों साइड क्या हो गई? देखो ये साइड इसके इक्वल गिवन थी और ये साइड इसके इक्वल गिवन थी. तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल. इक्वल हो गए ना. तो BC इक्वल्स टू CE. अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल BCE की. इन ट्राइंगल BCE की बात करते हैं. BC equals to CE and we know that if two sides of a triangle are equal then their opposite angles are also equal. अगर ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. तो इसके अपोजिट एंगल ये 1 हो गया और इसके अपोजिट एंगल ये 2. तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. therefore एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड. इक्वल साइड्स. क्लियर? एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल. अब देखो इसको हम नेम देते हैं एंगल 3 और इसको नेम देते हैं एंगल 4. AECD एक पैरेललोग्राम थी. तो ये साइड पैरेलल है. पैरेलल है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा? 180. सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180. क्लियर? अब एंगल 2 प्लस 4 का सम भी कितना होगा? 180 बाई लीनियर पेयर एक्सियम. इसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड. अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी? इक्वल. एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. क्लियर? अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल? 2 के इक्वल था. एंगल 1 किसके इक्वल प्रूव कर चुके हम? 2 के इक्वल. तो मैं यहाँ पे एंगल 1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल आउट. तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया? एंगल 4 के इक्वल. और एंगल 3 कौन सा है? A और एंगल 4 B. दिस इम्प्लाइज एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. हैंस प्रूफ.
फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में अब हम प्रूव करेंगे कि एंगल सी और एंगल डी को इक्वल दिखाएंगे। इसको मैं नेम देता हूँ एंगल 5, इसको नेम देता हूँ एंगल 6। ए बी किसके पैरेलल थी? सी डी के पैरेलल थी। तो एंगल 4 + 5 का सम कितना होगा? 180। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स या कंजुगेटिव इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। सिमिलरली एंगल 3 + एंगल 6 का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री। सेम रीजन, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180। क्लियर। अब इसको नेम दे दो आप इक्वेशन नंबर 3, इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 की बात करते हैं। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो एंगल 4 + 5 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 + एंगल 6 के इक्वल, ठीक है। अब देखो मैं एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल प्रूव कर चुका हूँ, तो मैं एंगल 4 की जगह क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे एंगल 3 + एंगल 5 = एंगल 3 + एंगल 6। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल आउट, तो एंगल 5 किसके इक्वल आ गया? एंगल 6 के इक्वल। और एंगल 5 कौन सा है ट्रेपीजियम ABCD में? एंगल 5 कौन सा है? C, और ये D। एंगल C = एंगल D। हैंस प्रूव। तो एंगल C हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया? एंगल D के इक्वल। क्लियर। अब देखो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से हमने ज्वाइन AC को और BD को क्या किया? ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन डायगोनल AC एंड ज्वाइन डायगोनल BD, दोनों को ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बन गई ABC, ये ट्राइंगल बन गई, और एक बन गई BAD। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो इस ट्राइंगल ABC की बात करता हूँ। साइड AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल गिवन थी। AD = BC गिवन। सेकंड पॉइंट, इस ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में एंगल B है और ट्राइंगल BAD में एंगल A है, और एंगल A = एंगल B। ये हम क्या कर चुके हैं? प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, आप जो साइड AB है वो इस ट्राइंगल ABC में भी आ रही है और ट्राइंगल BAD में भी आ रही है, कॉमन हो गई। AB साइड AB = AB कॉमन। 3 पॉइंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD बाय विच रूल? साइड एंगल साइड, SAS रूल, बाय SAS रूल। SAS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। एंड वी नो दैट इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इस ट्राइंगल की साइड ABC में साइड AC है, किसके इक्वल होगी? इस ट्राइंगल BAD में साइड BD के इक्वल। तो डायगोनल AC है वो डायगोनल BD के इक्वल क्या कर दिया हमने? प्रूव। और यही हमें क्या करना था? प्रूव। हैंस प्रूव। दिस इज रिजल्ट ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। क्लियर। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट।